बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का आतशी और खूनी नक्श है। यानी एक जो हिस्सा है उसको आतशी नक्श कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है इसको खूनी नक्श कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि आपका महबूब आपकी याद में जले, तड़पे और सुलगे। जिस तरह गीली लकड़ी सुलगती है इस तरह आपका महबूब पल पल आपकी याद में तड़पता और सुलगता रहे। आपने जायज़ मकसद को सामने रखते हुए इस नक्श का जो पहला हिस्सा है उसको एक सफ़ेद कागज़ पर इस तरह से तैयार करना है कि सबसे पहले एक नीम दायरा तैयार किया जाता है। इस दायरे की दाईं तरफ यहाँ पे एक लकीर आपने लगानी है। इसी तरह बाईं तरफ भी एक लकीर लगा दी जाएगी और नीचे से इस तरह से आपने इस नक्श को बंद कर लेना है। यानी जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक ही आप इसको तैयार करेंगे। फिर इसमें हाथ से आप लकीरें लगा के इस नक्श को तैयार कर लेंगे। यानी ऊपर से नीचे ये 3 खाने हैं और दाएँ से बाएँ भी इसके अंदर 3 खाने बन गए हैं। अब इसके अंदर हम आदाद लिखेंगे 8, 2, 9, 4, 2, 6, 7, 7 फुलां। इस लफ्ज़ फ़ुलाँ की जगह पे आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। जितने भी आतिशी नकूश हैं इनको अगरचे जलाना होता है, आप चाहें तो महबूब का नाम लिख लें, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये बात है कि इस्लामी नाम है मैं इसको ना जलाऊँ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस खाने को खाली छोड़ दें या फिर उँगली से यहाँ पे महबूब का नाम लिख दें या फिर तसव्वुर कर लें कि आपने महबूब का नाम लिख लिया है, वही काफ़ी है। और आपकी तरफ से ये भी सवाल किया जाता है कि महबूब की वालिदा का नाम मालूम ना हो, तो उसकी जगह पे क्या लिखें? उसकी जगह पे आप हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन वालिद का नाम आपने हरगिज़ नहीं लिखना। इसके बाद आप इस नक्श का दूसरा हिस्सा इसी के साथ बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए इसकी एक तरफ आपने यहाँ पे एक लकीर लगा लेनी है, फिर इसके ऊपर एक लकीर लगानी है और फिर ऊपर एक लकीर लगानी है। अब ये 3 लकीरें आपके सामने लग चुकी हैं, इनके ऊपर हम आतशी आदाद लिखेंगे। 5, 5 हर अदद लिखते हुए ये तसव्वुर रखना है कि महबूब तड़पता हुआ राबता करे, आपकी मोहब्बत में तड़पे। रे, अलिफ, अलिफ और अलिफ, तोए, अलिफ 9, अलिफ 6, अलिफ, 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 लाम, आइन, लाम, तोए, अलिफ, तोए, अलिफ, आइन। फिर इसके नीचे आ जाएंगे 1, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, है 1, 8, आइन मीम, आइन मीम, मीम मीम, ला, ला, आइन स्वाद, अलिफ। फिर इसके नीचे आ जाएं है, तोए, 3, 3, स्वाद, 3, नून, 3, 3, आइन मीम, वाव, ला, मीम, 1, 1, 1, 1। मेरे अजीज़ों, ये वाला जो नक्श हमने ऊपर तैयार किया है ये आतशी नक्श है। इसके 3 हिस्से हैं, इसी तरह एक ही वक्त में आपने ये तैयार करना है। इस एक ही नक्श के जैसे बेहतर है कि आप 3 नकूश लाजमी तैयार कर लें। इसके नीचे किसी किस्म की हुब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपने जिस रोज़ ये तैयार किया है उसी रोज़ मगरिब की नमाज के बाद इस नक्श को किसी भी तरह जला के राख करना है। बाद में इसकी राख कहीं भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इसके एक नक्श का इस्तेमाल हो गया है, इसको जलाते साथ ही महबूब भी तड़पना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये जो दूसरा नक्श है इसके अंदर यहाँ पे आपने बड़ा करके महबूब का नाम लिख देना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 3, 3, आइन स्वाद, अलिफ, क्वाफ ये लाम, क्वाफ ये लाम, ये मुक्किलाती लफ्ज़ भी इसी तरह लिख देना है। फिर इसकी दूसरी तरफ आ जाएं, यहाँ पे आइन, हे, हे, हे 3 मरतबा हे डाल के आगे मीम डाल देंगे। फिर इसके नीचे आ जाएं 7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 9।
अब ये दोनों नक़ूश आपके सामने बने पड़े हैं। आपने ऐन इसी तरह इन दोनों नक़ूश को साथ-साथ तैयार कर लेना है। जैसा मैंने अर्ज़ की कि आपने इस नक्श को अलहदा जलाना है और ये वाला जो नक्श है जिसमें महबूब का नाम भी लिखा गया है, इसको आपने लपेट के कहीं भी दफ़ना देना है। ऐसी जगह पे दफ़नाएँ जहाँ पे इसको हल्की-हल्की नमी पहुँचे। अगर ऐसी जगह हो तो क्या ही बात है। बसूरत दीगर आप किसी भी जगह पे इसको दफ़ना सकते हैं, जहाँ पे इसकी बेअदबी ना हो, पाँव के नीचे ना आए। इंशाल्लाह इन दोनों नक़ूश का इस्तेमाल करते साथ ही आप देखेंगे कि जो शख्स कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं था, अब आपकी मोहब्बत में जलेगा और सुलगेगा और जल्द अज़ जल्द राब्ता भी करेगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सऐप पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।